जितना पास में लेके आऊँगा उतना ही इसका वैल्यू घटता रहेगा। ये देखिए, और पास लेके आऊँगा 13 हो गया। ये देखिए अब ये मतलब पावर मतलब रिसीव कर रहा है जो हमारा जो ये ESP8266 मॉड्यूल है। और दोस्तों देखिए RSSI वैल्यू -11 dBm दिखा रहा है, इसको रिसीव कर रहा है। तो ये डिवाइस मैंने यहाँ पर मोबाइल यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर मतलब कोई भी राउटर या फिर कोई भी मतलब चीज़ का कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ऊपर भी आपको देख सकते हैं आप लोग, जो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वही चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो गाइस, स्वागत है आप सबका और एक न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि बेसिकली हम लोग बनाएंगे एक सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्टर, जो कि आपके जो मतलब राउटर या फिर जो भी आपका एक्सेस पॉइंट है, जो कि मतलब नेट के जो सिग्नल होते हैं, इंटरनेट के जो सिग्नल होते हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसको बना रहा है। तो उसका जो स्ट्रेंथ है, मतलब उसका जो ताकत है या फिर आप सब बोल सकते हैं उसका पावर जो है, उसको कैलकुलेट करेगा। वो हम लोग आज बनाएंगे घर पे। तो बेसिकली ये डिवाइस जो है वो मतलब दो चीज़ से आज बनेगा। एक तो है ये नोड MCU और ये LCD डिस्प्ले के लिए होगा, मतलब जो भी हम लोग का पावर लेवल होगा वो LCD में डिस्प्ले होगा और नोड MCU उसको कैलकुलेट करेगा इस एंटीना की मदद से। तो इसको मतलब ये जो डिवाइस है आप इसको घर पे लगा सकते हैं। तो आपके घर में अगर राउटर है तो राउटर का अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है कि आपका राउटर कितना एंटीना से पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उस मतलब इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक जगह पे इसको लगा के मतलब उसको माउंट कर सकते हैं एक जगह पे, और उससे मतलब वो जो है पावर को कैलकुलेट करेगा। और सिर्फ इसमें ही नहीं, LCD डिस्प्ले में ही नहीं, तो वो अपने मतलब जो आप मतलब जो ब्लिंक ऐप है उसमें भी वो मतलब उस पावर को डिस्प्ले करेगा। तो मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको बनाना है। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप लोग बना सकते हैं। ये अगर ये डिवाइस अगर आपके घर पे रहेगा तो आप मतलब कहीं पे भी रह के मतलब मोबाइल से ही आपके मतलब राउटर या फिर जो भी एक्सेस पॉइंट है, राउटर इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी उसका जो भी मतलब एक्सेस मतलब जो पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको आप लोग पता कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये मतलब पावर भी दिखाएगा और मतलब जो है मतलब ये DBM में भी दिखाएगा, मतलब डेसिबल्स में, जो कि होता है कि मतलब एक पावर का यूनिट होता है जो कि बेसिकली डिनोट करता है कि पावर कितना। अगर आप लोग के मतलब जो डेसिबल का वैल्यू है अगर 0 के आसपास हो तो वो मतलब पावर ज़्यादा अच्छा है उस सिग्नल का स्ट्रेंथ, और अगर मतलब 0 से ज़्यादा दूर हो वो सिग्नल का स्ट्रेंथ ख़राब है। तो यही है इस प्रोजेक्ट में। तो आपको मतलब सारा चीज़ दिखाऊंगा कैसे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये सब चीज़ों को असेंबल करते हैं। तो दो ही चीज़ हम लोग को लगेगा, एक ये और एक LCD मॉड्यूल लेके हम लोग का जो होता है ESP8266 मॉड्यूल और एक ब्रेड बोर्ड, इसको असेंबल करने के लिए, और कुछ ऐसे जम्पर वायर्स जो भी इस LCD के साथ कनेक्ट होंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लिंक वेब डैशबोर्ड सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लिंक ऐप ओपन कर लेना है। ब्लिंक वेबसाइट पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसको जब ओपन हो जाएगा तब आपको यहाँ पर चले जाना है डेवलपर जोन में। डेवलपर जोन में जाने के बाद न्यू टेम्पलेट में क्लिक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्टर। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ESP8266 बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। फिर कनेक्शन टाइप में वाईफाई सिलेक्ट करेंगे, इसको डन कर देंगे। फिर दोस्तों हम लोग इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर हम लोग सेटअप डाटा स्ट्रीम में जाएंगे। हम लोग 3 डाटा स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे V1। तो पहले हम लोग एक बार कोड ओपन कर लेंगे। तो हम लोग को पहले चेक कर लेना पड़ेगा कौन से हम लोग डाटा स्ट्रीम मतलब जो वर्चुअल पिन है उसको सेट किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं V3 है, उसके लिए हम लोग सिग्नल क्वालिटी के लिए, और V1 और V2। तो चलिए हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर V1 हो गया। यहाँ पर सब में हम लोग को स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग
लिखेंगे RSSI, फिर इसको क्रिएट कर लेना है। फिर उसको फिर से न्यू डाटा स्ट्रीम में सिलेक्ट करना है वर्चुअल पिन में। फिर हम लोग को यहाँ पर लिखना है पावर इन मिलीवाट। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को V2 सिलेक्ट कर लेना है। V2 सिलेक्ट करने के बाद इसको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से इसको डाटा टाइप में इंटीजर स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर उससे इसको सेव कर लेना है। फिर आपको 3 नंबर पिन में जाना है, फिर से न्यू डाटा स्ट्रीम। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वालिटी। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग को V3 सिलेक्ट करना है। V3 सिलेक्ट करने के बाद इसको क्रिएट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है स्ट्रिंग में, और इसको फिर इसको हम लोग ये करेंगे। फिर सबको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना है वेब डैशबोर्ड में, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर तीन लेवल सेलेक्ट करना है, पहले वाला, दूसरे वाला और ये तीसरा वाला। तो पहले वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें लिखेंगे हम लोग उसको हम लोग B1 सेलेक्ट करेंगे, पावर इन DBM। ये देखिए, तो इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर V2 सिलेक्ट करेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग V2 पावर इन मिलीवाट। इसको हम लोग सेंटर सेलेक्ट कर देंगे, सेंटर से अलाइनमेंट कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों हम लोग सिलेक्ट करेंगे V3, फिर इसको क्वालिटी, फिर इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमारा काम हो चुका है। फिर दोस्तों हमें क्या करना है कि डिवाइसेस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे मैंने पहले से एक डिवाइस क्रिएट करके रखा है, तो आप फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पर चूज टेम्पलेट में यहाँ पर आपको सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्टर लिख लेना है। फिर उससे इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर 3 चीज़ आया है, टेम्पलेट ID, टेम्पलेट नेम और ऑथेंटिकेशन टोकन। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने कोड में जाना है। कोड में जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन मिलेंगे उसको आपको इसको चेंज कर लेना है। फिर दोस्तों ये आप लोगों का हो गया है। फिर इस कोड को आपको अपलोड कर लेना है पोर्ट सिलेक्ट करके। यहाँ से आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है। बोर्ड में आपको नोड MCU ESP8266 ये नोड MCU 1.0 मॉड्यूल ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपको अगर बोर्ड का ऑप्शन नहीं आए तो आपको फाइल में जाना है, रेफरेंस में जाना है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आप लोगों को URL दिख रहा है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये मैं डाल दूंगा वीडियो में, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिएगा तो आपको बोर्ड मतलब अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यही था। अब चलिए देख लेते हैं मोबाइल सेटअप करना कैसे है। तो दोस्तों ब्लिंक मोबाइल सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लिंक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सिग्नल इंस्टेंट टेस्टर, और एक मैं पहले से बना के रखा हूँ। सिग्नल इंस्टेंट टेस्टर में क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ऊपर में सेटिंग में क्लिक करना है, फिर प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है वैल्यू डिस्प्ले। फिर दोस्तों आपको और एक वैल्यू डिस्प्ले सिलेक्ट करना पड़ेगा और 2, तो दूसरा वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको तीसरा वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये तीनों को आपको अच्छी जगह पे मतलब इसको पोजीशन कर देना है ताकि आपको अच्छे से उसको विजिबल हो। और दोस्तों फिर आपको पहले वाले पे क्लिक करना है, चूज डाटा स्ट्रीम में पावर इन DBM क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर टाइटल में वही रहने देना है, पावर इन DBM। फिर दोस्तों आपको इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देना है, फिर इसको कट कर देना है। फिर दोस्तों इसको भी आपको ऐसे ही कर देना है, पावर इन मिलीवाट। इसको डिज़ाइन में क्लिक करके आपको लिख लेना है। फिर दोस्तों इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देना है, फिर इसको कट कर देना है। फिर दोस्तों 3 नंबर में क्लिक करके आपको यहाँ पर जो है क्वालिटी जो है उसमें सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्वालिटी लिखना है। फिर दोस्तों इसको भी आपको सेंटर अलाइनमेंट करके इसको सेव कर देना है। फिर दोस्तों आपको बैक आना है। ये देखिए पावर इन DBM, पावर इन मिलीवाट और क्वालिटी दिख रहा है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर सेटअप हो चुका है। फिर दोस्तों चलिए, तो दोस्तों इसमें कोड अपलोड हो चुका है, तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। इसमें हम लोग पहले पावर देंगे इस केबल से। ये 5 वोल्ट का एक अडेप्टर है, उससे हम लोग इसको पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए इसको पावर देते हैं। तो ये मैं यहाँ से पावर दूंगा इसको। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कनेक्टिंग टू वाईफाई, ये देखिए। फिर यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए RSSI 4952 और ये देखिए पावर 0.00 मिलीवाट है।
मतलब जितना ये जो RSSI का वैल्यू है, जितना मतलब जीरो के पास जाएगा उतना मतलब पावर, मतलब जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उतना अच्छा होगा। तो मैं बेसिकली जो मेरा मोबाइल है इससे मैं मतलब सिग्नल को स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहा हूँ इस वाले मोबाइल से। तो आप लोग देख सकते हैं जितना मैं पास में लाऊंगा उतना जो इसका वैल्यू है उतना डिक्रीज़ करता जाएगा, मतलब जीरो के पास जाता जाएगा। और जितना मैं इसको दूर में लेके जाऊंगा तो ये देखिए इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये देखिए इसका वैल्यू बढ़ रहा है 34, और फिर देखिए 33 हो गया। फिर देखिए ये मैं और भी दूर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए इसका 47 हो गया। फिर और दूर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए इसका 46 है। ये फिर ये देखिए और दूर लेके गया मैं, ये देखिए। तो ऐसे करके ये दोस्तों ये पास में लेके आऊँगा। ये देखिए दोस्तों मैं पास में लेके आ गया। ये देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, 19 हो गया। देखिए जितना पास में लेके आऊँगा उतना ही इसका वैल्यू घटता रहेगा। ये देखिए और पास लेके आऊँगा 13 हो गया। ये देखिए 11 हो गया। तो मतलब जितना ये देखिए 0.10 मिलीवाट, 0.13 अब ये मतलब अब ये मतलब पावर मतलब रिसीव कर रहा है जो हमारा जो ये ESP8266 मॉड्यूल है। और दोस्तों देखिए RSSI वैल्यू -11 dBm दिखा रहा है। मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि क्या होता है RSSI और मतलब ये सब dBm क्या होता है। तो देखिए ये -11 हो गया और 0.08 मिलीवाट पावर मतलब जो हमारा मतलब ये डिवाइस है ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये ट्रांसमिट कर रहा है ये डिवाइस। और ये हम लोग का ESP8266 उसको रिसीव कर रहा है। तो ये डिवाइस मैंने यहाँ पर मोबाइल यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर मतलब कोई भी राउटर या फिर कोई भी मतलब चीज़ का कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं ब्लिंक ऐप ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ब्लिंक ऐप को ओपन करूँगा तो ये देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्टर, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं आप लोग, जो चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वही चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ये देखिए 15, 0.40, 0.13 और ये देखिए 17 अभी से यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है। अभी 11 हो गया तो यहाँ पर भी 11 हो गया, -7। ये देखिए एक्सेलेंट, अभी वहाँ पर क्वालिटी दिखा रहा है एक्सेलेंट। और देखिए RSSI वैल्यू 3 dBm और 0.50 मिलीवाट अभी ये पावर मतलब प्रोड्यूस कर रहा है मेरा डिवाइस। और देखिए क्वालिटी एक्सेलेंट हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दूँ। तो ये देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। तो अभी आप लोग देखते रहिए, मैं जहाँ जितना दूर लेके जाऊँगा इसको उतना पावर इसका घटता रहेगा। ये देखिए मतलब पावर इसका मतलब जो माइनस में है वो उसका माइनस वैल्यू बढ़ता रहेगा, मतलब जो है इसका देखिए वैल्यू। ये देखिए ये मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए इसका माइनस वैल्यू जो है वो बेसिकली अब बढ़ रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं दूर लेके गया 38, 33, ये देखिए 46, मेरे हाथ से जितना दूर जा रहा है मैं कर रहा हूँ। तो देखिए इसका माइनस वैल्यू जो है मतलब घटता जा रहा है, मतलब जो है माइनस का वैल्यू जो है उसका वैल्यू बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड, लेकिन जो है वैल्यू घटता जा रहा है। ये देखिए मैं दूर में रख दिया तो 62 हो गया एकदम, मतलब उसका मैग्नीट्यूड एकदम बढ़ गया है। तो मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है अभी दिखा रहा होगा आपको, अभी सिग्नल स्ट्रेंथ आपको गुड दिखा रहा होगा। लेकिन आप जब जैसे ये 70 क्रॉस कर देगा तो वहाँ पर एक आपको सिग्नल स्ट्रेंथ वहाँ पर पोर दिखाएगा। तो ऐसे ही आप लोग ये डिवाइस बना सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये RSSI है और ये पावर है। तो पावर अभी 0.00 मिलीवाट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये रिसीव कर रहा है ये वाला, क्योंकि जो है बहुत दूर है। तो जैसे मैं पास में लेके आ रहा हूँ आप लोग देखिए क्या होता है। ये देखिए जैसे मैं पास में लेके आया तो देखिएगा ये देखिए 12 हो गया। ये देखिए मोबाइल यहाँ पर ही है, तो देखिए यहाँ पर 7 हो गया, तो 9 हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, 10 हो गया। तो दोस्तों अभी इसको आप लोग देख लिए कि कैसे ये पावर को कैलकुलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर RSSI वैल्यू और dBm में और मिलीवाट में कैलकुलेट कर रहा था। और आपको ऐप में भी दिख रहा होगा कि वहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ भी दिखा रहा था, क्वालिटी उसका। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि कैसे ये पावर कैलकुलेट कर रहा है और क्या होता है dBm, क्या होता है मतलब RSSI, सब समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली जो मतलब यहाँ पर RSSI वैल्यू है उसका मतलब ये एक मतलब दोस्तों मतलब ये एक वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। मतलब ये जो है मतलब एक वाईफाई डॉट जो है RSSI करके एक फंक्शन रहता है हम लोग के, ऐसे करके जो वाईफाई डॉट RSSI करके एक फंक्शन रहता है हम लोग के जो ESP8266 मॉड्यूल की लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये एक फंक्शन रहेगा कि जो क्या करता है कि रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर का वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो जितना ये RSSI का वैल्यू मतलब जितना RSSI हम लोग का हाई रहेगा, मतलब जितना हाई रहेगा उतना हम लोग का डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना होगा, डाटा ट्रांसफ़र रेट हम लोग का जो है उसका हाई रहेगा। जो अगर डाटा ट्रांसफ़र रेट अगर हाई रहेगा मतलब उसमें जो डाटा पैकेट रहते हैं वो रिसीव और ट्रांसमिट जल्दी होंगे, तो आपका जो नेट का स्पीड होगा इंटरनेट का वो मतलब हाई रहेगा।
और अगर RSSI का वैल्यू आपका मतलब लो रहा तो मतलब डाटा ट्रांसफ़र रेट कम होगा, मतलब डाटा ट्रांसफ़र रेट वो घट जाएगा। तो ये होगा कि जो RSSI आपको दिख रहा होगा वो dBm में दिख रहा होगा, मतलब इसको बोलते हैं डेसिबल्स में, और यहाँ पर मिलीवाट में जो हम लोग का रेफरेंस जो पावर होता है वो मिलीवाट में होता है, इसीलिए यहाँ पर dBm में दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली जैसे हम लोग का अगर आ रहा था 30 dBm, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले तो 30 dBm का मतलब क्या होता है? 30 dBm का मतलब होता है कि जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है आपका मतलब एक्सीलेंट है, मतलब इससे आप मतलब बेसिकली जो होता है डाटा ट्रांसफ़र रेट इसका अच्छा है, RSSI वैल्यू भी अच्छा है। जितना मतलब जीरो के पास जाता जाएगा, तो जैसे अगर -10 रहेगा तो और भी अच्छा होगा, और अगर -5 रहेगा तो और भी अच्छा होगा। देखते आप लोग देख रहे थे कि जैसे मैं मोबाइल को पास ले रहा था उसका जो dBm का वैल्यू है वो घट रहा था, मतलब जो RSSI वैल्यू इसका घट रहा था, और जैसे ही वो जीरो हो जाएगा तो एकदम वो सिग्नल क्वालिटी एकदम मतलब हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब वो एक उससे मतलब अच्छा सिग्नल मिल ही नहीं सकता। तो जितना मतलब जीरो के हम लोग पास आते जाएंगे उतना मतलब सिग्नल का क्वालिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यही है इसमें RSSI में, यही बेसिकली है। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि जो होता है कि dBm के कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितना होता है। तो आप लोग देख रहे थे कि जैसे dBm मतलब डिस्प्ले में शो कर रहा था, उसके नीचे एक शो कर रहा था मिलीवाट में। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो 0 dBm होता है वो होता है 1 मिलीवाट के मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो होता है पावर होता है वो 1 मिलीवाट होता है। जैसे 10 dBm होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर होता है वो 10 मिलीवाट होता है। फिर दोस्तों हम लोग जो 20 dBm अगर होगा हम लोग का वैल्यू RSSI का, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग को पावर देखना है तो 100 मिलीवाट होगा। और दोस्तों अगर -10 dBm होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग को पावर का वैल्यू देखना है तो 0.1 मिलीवाट होता है। दोस्तों ये जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो ये आप समझ लीजिए कि जो है जितना हम लोग जीरो के आसपास आते जाएंगे उतना जो पावर के मतलब जो वैल्यू है मतलब जो मिलीवाट में उसका जो है उसका बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि dB जो क्या होता है। तो dB जो होता है हम लोग का बेसिकली 10 लॉग जो होता है बेस 10 पावर अपॉन जो पावर रेफरेंस जो होता है। तो जो हम लोग का ये पावर है ये हम लोग का वही पावर है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जो हम लोग पावर वो शो कर रहा था डिस्प्ले में ये वही पावर है। तो ये बेसिकली यही फॉर्मूला है dB का। तो हम लोग का जो पावर रेफरेंस है यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 1 मिलीवाट, मैं आपको पहले बताया था। तो 1 मिलीवाट लेंगे तो इसका जो dB का फॉर्मूला बन जाएगा वही dBm हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पावर रेफरेंस है वो हम लोग का अभी कितना हो चुका है 10 मिलीवाट हो चुका है दोस्तों, मतलब सॉरी 1 मिलीवाट हो चुका है। तो यहाँ पर P/1 मिलीवाट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला बन जाएगा dBm का। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर जैसे 30 dBm है फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मान लें ये इसका पावर जो है उसका -30 dBm है, तो क्या होगा कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर होगा मतलब ये जो पावर है कैलकुलेटेड पावर तो कितना होगा 10, आपको दिख रहा होगा साइज से, जो इसका जो पावर होगा वो होगा 10 एंड 10 -30 अपॉन 10 मिलीवाट में होगा। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू आ जाएगा मतलब इतना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा इतना हो जाएगा, मतलब 30 अगर dBm रहा तो इसका मिलीवाट में इतना वैल्यू आएगा 10⁻⁻30/10। तो उसकी यही होता है पावर इन मिलीवाट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस जो है 1 मिलीवाट का ले रहे हैं, इसीलिए इसका जो है dBm में वैल्यू आ रहा है। नहीं तो अगर हम लोग वाट में रहते तो उसका वैल्यू dB में ही आता, मतलब मिलीवाट में रहे हैं इसीलिए हम लोग इसको dBm में कंसीडर कर रहे हैं। दोस्तों आपके घर में अगर कोई भी राउटर या फिर जो भी इंटरनेट सोर्स है वो कितना मतलब उसका स्ट्रेंथ है सिग्नल का वो आप लोग इससे मेज़र कर सकते हैं इस डिवाइस के मदद से। तो मैंने आपको ये डिवाइस बना के दिखाया, तो इसके ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है, आप घर में इसको रख सकते हैं। तो इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिवाइस के जो कोई भी आपका जो इंटरनेट जो मतलब जो भी चीज़ है आपका इंटरनेट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका आप लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये जो मतलब जो इंटरनेट जो वेब ट्रैवल कर रहा है वो EM वेब में ट्रैवल कर रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब जो होता है कि बेसिकली जो उसका जो ई फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है। तो दोस्तों यही है इस वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस डिवाइस को घर पे ज़रूर बनाइए और देखिए कि आपके जो राउटर जो भी आपके डिवाइस है वो कितना मतलब इंटरनेट पर मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ है उसका। तो आप कैलकुलेट कीजिए उसको, और अगर आपको कोई दिक्कत हुआ या फिर कुछ भी आपका क्वेश्चन रहा है या फिर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।